प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अगले महीने यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके दौरे का मकसद दोनों देशों में शांति को बहाल करना है। हालांकि भारत ने खुलकर कभी भी मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है। रूस की तरह यूक्रेन भी भारत का महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे में डिफेंस सेक्टर पर भी बात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अगस्त के अंत में यूक्रेन की यात्रा करेंगे। भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के स्रोत हैं। ऐसे में भारत को दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि भारत के लिए यूक्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण देश रूस है। यही कारण है कि भारत ने खुलकर रूस की आलोचना नहीं की है और अपने संबंधों को भी कमतर नहीं किया है। जब दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध में शांति स्थापित कर सकता है, ऐसे में भारत को ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके प्रमुख सोवियत मूल के प्लेटफार्मों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति निरंतर जारी रहे। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन यूक्रेन से आयात किए जाने थे। इन दोनों इंजनों को 2 तलवार क्लास के फ्रिगेट में लगाए जाने हैं। इंजन मिलने में हो रही देरी के कारण फ्रिगेट का निर्माण कार्य रुका हुआ है। पहले 2 फ्रिगेट की बुनियादी संरचना रूसी शिपयार्ड नियंत्रण में की जा रही है। यूक्रेन युद्ध ने इन युद्धपोतों के निर्माण की समय सीमा को काफी आगे बढ़ा दिया है। हालांकि भारत ने 2019 में हस्तक्षेप करके यूक्रेन को कैलिनिनग्राद में रूसी शिपयार्ड को 2 जहाज इंजन प्रदान करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन रूस के हमले ने पूरी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। तलवार क्लास का पहला जहाज तुशील कमीशनिंग को तैयार है। इसका कमीशनिंग क्रू जुलाई में रूस पहुंच चुका है। दूसरा जहाज आईएनएस इस्तेमाल है, जिसके 2025 तक कमीशन होने की उम्मीद है। ये भारतीय नौसेना के लिए किसी विदेशी शिपयार्ड में बनाए जाने वाले अंतिम 2 युद्धपोत हैं। बाकी 2 फ्रिगेट का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 2014 में रूस को सैन्य निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कीव के फैसले के बाद भारत को यूक्रेन से सीधे 2 फ्रिगेट के लिए 2 M90 FR गैस टरबाइन इंजन खरीदने पड़े। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तलवार क्लास के 2 फ्रिगेट में से पहला आईएनएस त्रिपुट लॉन्च कर दिया है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के पहले यूक्रेन में युद्धपोत और हवाई जहाज के इंजन निर्माण की कई बड़ी कंपनियां स्थित थीं, जो बंटवारे के बाद भी अपनी जगह पर स्थित हैं। इन कंपनियों का स्वामित्व अब यूक्रेन के पास है। इसी में से एक है जोरिया मैशिप्रोक्ट। ये कंपनी युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। जोरिया मैशिप्रोक्ट की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इस कंपनी के बनाए इंजन भारतीय नौसेना के 34 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में अपने युद्धपोतों पर 136 जोरिया टरबाइन स्थापित हैं, जिनमें प्रत्येक पोत पर 4 टरबाइन हैं। जोरिया टरबाइन भारतीय नौसेना के 10 वीर टानटोप श्रेणी के मिसाइल ले जाने वाले कोरवेट पर स्थापित हैं। 6 रूसी निर्मित तलवार श्रेणी के फ्रिगेट और 4 तलवार श्रेणी के फ्रिगेट में भी जोरिया टरबाइन लगे हैं। 5 राजपूत श्रेणी के फ्रिगेट में भी मुख्य प्रणोदन प्रणाली के रूप में जोरिया टरबाइन लगे हैं। कोलकाता और दिल्ली क्लास के जहाज भी जोरिया टरबाइन से संचालित होते हैं। भारतीय नौसेना की अधिकांश प्रणोदन प्रणाली आयातित हैं। स्वदेशीकरण के प्रयास से अभी तक वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने अपने कावेरी इंजन का एक नौसैनिक संस्करण विकसित किया है, जिसका परीक्षण अब विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में भारतीय नौसेना अपनी प्रणोदन आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहेगी। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में लगे जोरिया टरबाइन को बुनियादी मेंटेनेंस के लिए विशाखापत्तनम में इनसे एक जिला भेजा जाता है। हालांकि उन्हें हर 30,000 घंटे में पूरी तरह से ओवरहालिंग की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें यूक्रेन भेजना होता है। हालांकि वर्तमान में जारी युद्ध के कारण जोरिया मैशिप्रोक्ट गैस टरबाइन परिसर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।